नमस्कार दोस्तों, आपको बखूबी याद होगा कि 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तमाम 60 देशों के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ का निशाना साधा गया था और इस निशाने के बाद मैक्सिमम देश एक बहुत बड़े डर से गुजर रहे थे। और इस टैरिफ टेरर से दुनिया भर की इकोनॉमी को झकझोर देने के बाद और शेयर मार्केट को धराशायी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीती कल की रात बैकफुट पे आ चुके हैं। कल था बुधवार और बुधवार देर रात उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पर अमल जो है वो 90 दिन तक रोकने की घोषणा कर दी है। मतलब कि जो टैरिफ स्लैब इन्होंने दिखाया था और हमारे ऊपर भी जो 26% का टैरिफ इन्होंने लगाया था उसको अब 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया है। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं, 800 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और 195 कंट्री में से 60 कंट्री के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ का निशाना साधा गया था और ये अप्लाई कर दिया गया था। उसमें से केवल एक देश को छोड़ करके तमाम 59 देशों के ऊपर अब जो टैरिफ लगेगा 90 दिन तक के लिए वो लगेगा मात्र 10% का। अब वो एक कौन सा देश है जिसको इन्होंने नहीं बख्शा है? सो गाइस, वो है आपका चाइना। मतलब कि ये फैसला चीन को छोड़ करके सभी देशों में लागू होगा 10% का। और चीन के पलटवार पर ट्रंप ने उस पर टैरिफ 104% से बढ़ा करके 125% करने का ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। मतलब कि 10% का टैरिफ 59 देशों पे लग चुका है और लेकिन मैं चाइना के ऊपर 125% टैरिफ का ऐलान करता हूँ। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि इनके टैरिफ वाले ऐलान के बाद से इनकी खुद के देश के अंदर इनकी हालत काफ़ी खस्ता कचौड़ी की तरह बन चुकी है। इनकी आम जनता सड़क पे आ चुकी है महंगाई को लेकर के। रविवार का दिन आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा जनसैलाब 25 राज्यों के अंदर बड़े स्केल पर इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था। उससे संबंधित मैंने वीडियो तैयार किया था और डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र और डॉस के जो चीफ हैं जिनका नाम है एलन मस्क, इनके इस एक्शन के बाद में उनकी जो कंपनी है टेस्ला, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला जो कार बनाती है, उस कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। क्योंकि कार को बनाने के लिए हर कल पुर्जा इनफैक्ट नट बोल्ट तक भी चाइना से टेस्ला कंपनी के अंदर आता है। मतलब कि चाइना अब जो बढ़े हुए प्राइस में टेस्ला कंपनी को अपना सामान भेजेगी, क्योंकि टैरिफ आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने एमआरपी का प्राइस हाई करके अब आपको सामान देने वाली है और टेस्ला कंपनी की जो कार है उसका प्राइस बढ़ने वाला है और जो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो वीक होने वाली है। तो मतलब कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ने वाला है टेस्ला कंपनी के ऊपर, मतलब कि एलन मस्क के ऊपर। और एलन मस्क ने बीती कल की रात उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी है डोनाल्ड ट्रंप से कि प्लीज़ आप थोड़ी सी राहत दो टैरिफ को लेकर के चाइना को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जिद पे अपने अड़े हुए हैं, काफ़ी अग्रेसिव मोड पर ये सटे हुए हैं। और अभी याद होगा आपको, एक दिन पहले इन्होंने घटिया टिप्पणी करी थी कि कुछ देशों के जो टॉप लीडर हैं, मतलब कि कुछ देशों के टॉप लीडर के बारे में ये घटिया शब्द का प्रयोग किया था। वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। इस शब्द का प्रयोग मैं अपने इस वीडियो में नहीं करने वाला और ना मैं इस शब्द का प्रयोग इस टाइप से करूँगा। सो गाइस, आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से हमारे मोदी जी रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद 2 अप्रैल से अब तक बिल्कुल खामोश थे, जो हो रहा है होने दो, बस चुपचाप शांत रहो। लेकिन चाइना ने अपना एग्रेसिव मोड में तुरंत काउंटर किया। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के ईंट का जवाब एक बहुत बड़े पत्थर से दिया था। क्या चाइना ने ये बहुत ही बड़ी गलती करी है? क्या सच में कोई तो हो जो रिप्लाई करे? आपको याद होगा किस तरह से ब्रिक्स संगठन के बारे में इन्होंने घटिया टिप्पणी करी थी कि मेरे 150% वाली टैरिफ वाली धमकी के बाद से जो ब्रिक्स देश है वो टूट चुका है। और आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी थी कि मैं आपके ऊपर बॉम्ब बार्डिंग कर दूंगा, हवाई हमला कर दूंगा और ऐसा हमला करूंगा कि आज तक हमने ऐसा कभी हमला नहीं किया होगा। आपको याद होगा ना, हिरोशिमा नागासाकी जापान के दोनों शहरों पर 1945 में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उससे भयंकर हमला आखिरकार क्या हो सकता है? सोचिए, इतनी तगड़ी धमकी इन्होंने ईरान को दी थी और उससे चंद घंटों पहले इन्होंने पुतिन के बारे में भी टीका टिप्पणी करी थी। मतलब कि इनका एग्रेसिव जो मोड है ना, फिलहाल कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा कुआं खोद रहा है या फिर ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ट्रंप ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम को लेकर के कुछ देशों से बातचीत का हवाला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने ये बोला कि काफ़ी सारे देशों ने उनसे बातचीत करी थी कि हमारे इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में उनकी जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरीके से हिल चुकी है और इसलिए मैं रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन का पॉज लगा रहा हूँ। केवल एक देश को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मतलब कि उसके ऊपर टैरिफ एज इट इज़ लगे रहेगा। इनफैक्ट ये टैरिफ
बढ़ेगा भी। और यहाँ पर एक संगठन है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये अमेरिका का एक सबसे बड़ा संगठन है। इसने साफ साफ ये बोला है कि यहाँ पर ट्रेड वॉर से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और दोनों देशों को चर्चा से मुद्दा सुलझाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर बैठ करके शांति वार्ता पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये वॉर दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में होने वाली है और इसलिए दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ये तो लाजमी है। और भारत ने यह भी कहा है कि ये युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, वॉर रूम बनाने की आवश्यकता है। इंडिया भी साफ साफ इस बात को मान चुका है कि आने वाले समय में युद्ध हो सकता है और हमें ये देखना होगा कि आखिरकार अमेरिका ने चीन के जिन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया है, क्या भारत उसका विकल्प बन सकता है? क्या यहाँ पर भारत अपना उल्लू सीधा कर सकता है, कह सकते हैं, अपनी इकॉनमी को हम लोग क्या बूस्ट कर सकते हैं? आपको याद होगा चाइना ने जो हॉलीवुड मूवी है उनको बैन किया था, बीते कल के दिन ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। और चाइना के अंदर जो हॉलीवुड मूवी लॉन्च होती है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अमेरिका को होता है। क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम भी कुछ बिंदास बहुत बढ़िया मूवी अपनी लॉन्च कर दें चाइना के अंदर और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकें? क्या बस हम लोग बस अपनी मूवी के अंदर वल्गैरिटी से मूवी को भर करके हम सोचते हैं जो कमाने की, क्या हमारी निंजा ट्रिक क्या चाइना के अंदर काम कर पाएगी? क्योंकि मूवी के अंदर खास स्टोरी हमारी अब होती नहीं है, ठीक है। हमारा जो बॉलीवुड है उसका इस तरफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। चलिए आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं तो वीडियो के कमेंट में प्लीज़ नो जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिन का जो पॉज लगाया गया है, जिसको होल्ड किया गया है, उसके बाद से अमेरिकी शेयर बाजार 10% चढ़ा है। मतलब कि शेयर मार्केट में थोड़ी सी खुशी की लहर हमको देखने को मिली है कल रात के बाद। और असली दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी होगा आज शाम को जब शेयर बाजार या फिर मार्केट बंद होगी। क्या रहा निफ्टी के हाल, क्या रहा BSE के हाल। अब दोस्तों इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो रेपो दर है, रेपो दर में दूसरी बार 0.25% कटौती हुई है। मतलब कि हमने जो कर्ज लिया है, चाहे वो अपना होम लोन लिया हो या फिर कोई कार का लोन लिया हो, तो उस पर भी अब हमको कटौती देखने को मिलेगी और आम जनता की पॉकेट पर एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि RBI ने रेपो दर 6.25% से घटा करके बीती कल की रात 6% कर दी है। तो यहाँ पर हमारी EMI पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अमेरिका के अंदर चल रही है एक कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, और डोनाल्ड ट्रंप की जिद इस टेस्ला के लिए एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकती है। मतलब कि चीन से आने वाले सामान पर 50% टैक्स की जो उन्होंने बात करी है, जो इसको बढ़ा करके उन्होंने 125% कर दिया है। अब एक बात तो साफ साफ ये है कि चीन अगर कोई भी सामान टेस्ला को देगा, हर कलपुर्जा फाइनली एक पार्ट्स जो होता है कार का वो चाइना से ही आता है टेस्ला के पास, और टैरिफ लगा तो ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। टेस्ला की गाड़ियाँ महंगी हो सकती हैं और बिक्री पर क्या होगा, इसका फ़र्क पड़ेगा। साफ साफ कहने का अर्थ ये है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप अपने परम मित्र मस्क की बातों को मानेंगे? क्योंकि मस्क ने अभी चंद घंटों पहले उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप टैरिफ हटा दो, क्योंकि मेरी सेल क्या हो रही है यहाँ पर डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो रही है। आपको क्या लगता है कि सच में डोनाल्ड ट्रंप पिघल जाएंगे? क्या ये पिघलने वाली पर्सनैलिटी आपको लगते हैं? थिंक अबाउट इट। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।